हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 का जो पेपर है गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, बस आप इनको देखते जाएं और याद करते जाएं। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितना है उतना करना है, लेकिन छोड़ना एक भी प्रश्न को नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसको देखने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक त्रिभुज में कोण होते हैं। ये आपका त्रिभुज है, तो ये देखिए, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, तो टोटल कितने कोण हुए? 3 कोण हुए। तो आपका उत्तर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, दो पूरक कोणों के मापों का योगफल होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है, सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं 3 माध्यिकाएं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है? ये एक बंद आकृति, ये देख लीजिए, ये एक बंद आकृति, ये देख लीजिए। अगर इसके चारों ओर हम चक्कर काटेंगे तो ये क्या कहलाएगी? या जो इसका है तो ये कहलाएगा परिमाप। अगर हम इसको लेते हैं वृत्त को, तो ये कहलाएगी परिधि। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, पहले ऑप्शन में मिल गया, परिधि कहलाएगी या फिर परिमाप कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है, चॉइस एक्स में चर है, तो चर क्या है? एक्स। दूसरा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। ये आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई सा भी होता है, हो सकता है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ये 4 कोण हो गए आपके। तो चारों कोणों का योग पूछा जाए तो कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका योग होगा। थर्ड है, दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने का संबंध क्या कहलाता है? यह कहलाता है सर्वांग समता। लास्ट में ता लग जाएगा, सर्वांग समता कहलाएगा। दूसरा है, चौथा है, 200 का 20%। ये 200, इसका 20%। 20% को हम क्या लिखते हैं? नीचे बटे में 100 लिखते हैं। तो ये देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 20 इंटू 2 कितना होता है? 40 होता है। तो हमारा उत्तर आएगा 40। 200 का 20% 40 होता है। 5 नंबर है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? एक कोण होता है हमारा 90 डिग्री। तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़े बनाने हैं आपको। पहला है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये देखिए, ये आपका आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है। ये देखिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हुआ। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये रहा। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ऑप्शन नंबर ये लास्ट का। नेक्स्ट है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। वर्ग का परिमाप हो गया आपका 4 इंटू भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद हुए तो आपने वैल्यू पुट करेंगे, आप अपने संख्या उसमें डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। फर्स्ट है, सम द्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर बोला है द्वि यानी दो। तो सम द्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, ना कि तीन। तीन भुजाएं समान किस में होती हैं? वो होती हैं समबाहु त्रिभुज में। तो यह गलत है। दूसरा है, सर्वांग सम वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिलिपि होती हैं। बिल्कुल सत्य है ये। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है। सत्य है। चौथा है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योगफल होता है। ये गलत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी आपने सही जोड़े बनाए थे, वहाँ पर भी दे रखा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप एक बार पेपर वापस चेक कर लें कि कहीं इसका मिलता जुलता कुछ पेपर में तो नहीं दे रखा, उससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और ऊपर हमने अभी सही जोड़े में देखा था, वहाँ पर इसका फॉर्मूला दे रखा था। तो ये असत्य हुआ। 5 नंबर है, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अभी आपको समझाया था, ये वृत्त है और इसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? यह परिधि कहलाता है। तो इसकी दूरी परिधि कहलाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि आपको फॉर्मूला दे रखा है सही जोड़े बनाने में, क्या है? 2πr। तो आपको वैल्यू रखनी है, बस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, और पाई आपको पता ही होता है कितना होता है? 22/7 होता है। अगर पॉइंटों में आपको याद रखना है तो ये होता है 3.14।
आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। मोस्टली आप 22/7 रखें। नेक्स्ट है आपका 4x² y में y का गुणांक क्या है। तो y का गुणांक क्या है, का गुणांक है 4। तीसरा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, लंबाई इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है 4 नंबर 0.65 को प्रतिशत में लिखिए। तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं और उससे जो परसेंट आती है वो लिख देते हैं हम। 5 नंबर है 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने हुए, 500 पैसे। 100 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 को प्रतिशत में लिखिए। तो प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं आप, प्रतिशत में लिखने के लिए पहले तो इसको भाग दे लीजिए। प्रतिशत में लिखने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर आगे परसेंटेज लगाएंगे। तो इसमें कितनी बार जा रहा है, 33.33। आगे परसेंटेज आपको लिखना है, परसेंटेज का निशान लगाना है आपको। 7 नंबर है 250 का 15% ज्ञात कीजिए। तो 250 का 15% बटे में 100 लिखना है आपको। तो ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और इससे काट दीजिए आप 5 से काट दीजिए इसको 2 बार और इसको काट दीजिए आप 3 बार और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 8 नंबर है 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 3/4 क्या है, ये 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। ये आपकी रेखा है, ये 0, ये 1, ये 2। तो ये आपका कितना होता है, इसका मान होता है 0.75। तो 0.75 कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा। ये आपके 0.50, ये आपका 0.25। तो आपको लगाना है यहाँ पर निशान और 3/4 लिखना है। तो ये आपकी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। 9 नंबर है 5/4 प्लस माइनस 11/4 को हल कीजिए। तो 5/4 तो प्लस माइनस कितने हो गए, ये माइनस हो गए 11/4। तो आपका उत्तर क्या आएगा, देखिए आपका जो है हर वो समान है। तो आपके आधार समान हो जाएगा 4, 5 माइनस 11, ये आपका हो जाएगा माइनस के 6/4। इसको काटेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2 आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर है तथा चौड़ाई 300 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको 2 बार याद करवा चुके हैं हम, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की जगह 500 रखना है और चौड़ाई की जगह 300, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा 1,50,000 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास दे रखा है, आपको क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आर की वैल्यू कितनी हुई, ये आपका क्या है व्यास। तो आर कितना हुआ, व्यास का आधा यानी कि 7। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7। ये आपका कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसको सरल करना है। देखिए जो b की वैल्यू है, ये b, ये b और ये b, ये जुड़ जाएंगे आपस में। 21b और माइनस 20b, ये क्या हो जाएंगे, प्लस का b और 7b, ये कितना हो जाएगा 8b। 8b माइनस 32 आपका उत्तर रहेगा। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं करा सकते, यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे तो ये पूरा पेज बढ़ जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहे हैं आप इनको देख लीजिए। ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपके 18, 19 क्वेश्चन है। ये आपके देखिए 20, 21, 22, 23 नंबर और ये 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें और आपको मेन चीज़ सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।